जय माता की दोस्तों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत किया जाता है। इसी तरह शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत कोई भी रख सकता है। स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्याएं कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को एक समय ही भोजन करना होता है। माना जाता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने से घर में सुख, शांति, धन, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। इस दिन मित्रों, किसी के घर का भी नहीं खाना होता, सिर्फ अपने घर का ही खाना और पानी पीना होता है। अगर आप बाहर भी जाएं तो अपने घर का ही पानी लेकर जाएं। और अशुद्ध अवस्था में इस व्रत को नहीं किया जाता, यानी मासिक धर्म में स्त्रियां इस व्रत को छोड़ सकती हैं। छोड़ना ही चाहिए। मासिक धर्म में व्रत नहीं रखना। उससे अगले आने वाले शुक्रवार को आप व्रत कर सकते हैं। यदि कहीं बाहर जाना पड़े तो उस दिन भी आप व्रत को छोड़ दें और दूसरे आने वाले शुक्रवार को आप व्रत करें। इस दिन व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपसे व्रत कथा शेयर कर रहे हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। भजन, कीर्तन, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो खत्म ही हो चले थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रवृत्ति और संतोष स्वभाव वाली थी, उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुराई में बदल गई। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब पीने की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब धन जुए में गंवा दिया। शीला बहुत चिंतित रहने लगी। लेकिन फिर भी उसे अपने भगवान पर भरोसा था। वह अपना ज़्यादातर समय भगवान भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक बूढ़ी माई खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन को बहुत शांति हुई। उसके रोम रोम आनंदित हो उठे। शीला ने उस बूढ़ी माई को आदर से घर में लेकर आए। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाई और कहा, माता जी आप यहाँ पर बैठिए। माँ बोली, शीला क्या मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ जी ने फिर कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी का पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबर मिला। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला। उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे सारी व्रत की विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरदाय लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, सुख, संपत्ति, यश की प्राप्ति होगी। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई।
शीला ने संकल्प लिया कि मैं आने वाले शुक्रवार को जरूर ही व्रत रखूंगी। मन ही मन शुक्रवार के व्रत की सोचने लगी। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि वह माजी कोई और नहीं साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार भी था। सुबह स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहने। शीला ने उस बूढ़ी माई के द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में काफ़ी फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी माता के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को बूढ़ी माई के बताए मुताबिक उद्यापन किया। घर पर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए बुलाया। 7 पुस्तकें उन्हें उपहार में दी। खीर का प्रसाद सब में बांटा और माता जी के कहे अनुसार धन लक्ष्मी स्वरूप छवि की वंदना की। भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहा, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। आज आपकी कृपा से वह पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी सारी विपत्ति को दूर करो और हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करने लगा, व्यापार करने लगा। शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले की तरह ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मित्रों, वैभव लक्ष्मी व्रत की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की सभी मनोकामना वैभव लक्ष्मी माता पूर्ण करें। आपको भी यदि वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।